आज भी समाज में है कि समाज का एक जो आम जनता है वो आज भी थाने जाने से डरता है। पब्लिक अभी भी थाने जाने से क्यों डरती है? सुशिक्षित व्यक्ति जो है थाने पर, हमारा कांस्टेबल भी आजकल वेल एजुकेटेड है और सारी चीज़ें हैं, तो अब उतनी समस्या नहीं, वो लोग वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड हैं। आज तक मैं बता दूं कि विजिलेंस विभाग के इतिहास में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के विजिलेंस के इतिहास में यह पहला केस है जिसमें किसी सीएमओ लेवल के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीआईजी अखिलेश निगम जी हैं। अखिलेश निगम जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी स्वतंत्र प्रभात चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमन करता हूं। सर, आप विजिलेंस और डीआईजी सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और अभी सर हमने आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी आने के पहले। आपको करीब 150 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। आप एक साहित्यकार भी हैं। सर, पुलिस की नौकरी काफ़ी टफ मानी जाती है, इन सब के बीच में आप इतना समय कैसे निकाल लेते हैं और एक्टिविटी के लिए? हैं कि पुलिस विभाग और साहित्य का 36 का आंकड़ा है, लेकिन मैं इसको अगर जो सरल शब्दों में कहूँ कि पुलिस विभाग और इसका 36 का आंकड़ा नहीं बल्कि 63 का आंकड़ा है। समस्या आज भी समाज में है कि समाज का एक जो आम जनता है वो आज भी थाने जाने से डरता है। ऐसा क्यों? उसको थाने जाने से क्यों अभी भी डर लगता है, जबकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं? ये प्रश्न आपका बहुत ही सही है और वर्तमान परिवेश में बड़ा प्रासंगिक है कि वर्तमान में पब्लिक अभी भी थाने जाने से क्यों डरती है। सुशिक्षित व्यक्ति जो है थाने पर, हमारा कांस्टेबल भी आजकल वेल एजुकेटेड है और सारी चीज़ें हैं, तो अब उतनी समस्या नहीं, वो लोग वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड हैं। लेकिन हमारे मन की एक सोच है, आम पब्लिक की सोच है कि पुलिस सही ढंग से बर्ताव नहीं करती है, जबकि ऐसा नहीं है। सर, मैं आपको अपनी कुछ पर्सनल इनपुट्स जो हमको थाने से मिलती हैं, कई मामलों में मैं खुद गया हूं, जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कई बार उनसे मैं बात भी किया हूं ऑफ द कैमरा। उनका कहना होता है कि जैसे कोई नाम मान लीजिए गलत तरीके से फंसाया गया है, वो कहते हैं कि भैया मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं निकाल सकता क्योंकि हमको ऊपर तक जवाब देना होता है। तो ऐसा क्यों है सर कि कई जो है जो आईओ होते हैं थाने लेवल के, उनके ऊपर आखिर क्या ऐसा प्रेशर रहता है ऊपर से? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कोई भी अधिकारी ये कभी नहीं कहता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा मिले। जो भी जहां आपको इनपुट मिला ये बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, एक अवश्य ये है कि जो लोग झूठे मुकदमे लिखवाते हैं थाने पर, उनके खिलाफ हमारे आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में पर्याप्त प्राविधान न होने के कारण वो आम जनता को परेशान करने में सफल हो पाते हैं। मेरा मानना है जब झूठे मुकदमे लिखने पर कोई इस तरह का प्राविजन हमारे आईपीसी में होगा, कुछ इस तरह की दंड की धाराएं होंगी कि झूठा मुकदमा लिखाने वाले के खिलाफ जो है उनको भी संज्ञेय अपराध में दंड मिले, तो निश्चित रूप से झूठा मुकदमा लिखवाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। सर, 2013 से 20 तक आप विजिलेंस एसपी उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत थे। सर, एक आपकी कहानी काफ़ी फेमस है, अयोध्या सीएमओ कांड। वो सर जो हमारे दर्शक हैं वो हमको बोले भी थे कि कभी आपसे जब मुलाकात हुई तो उसको एक संक्षिप्त में जानना लोग चाह रहे थे। तो सर, वो क्या थी घटना आखिरकार, वो सीएमओ का जो मैटर था उस टाइम? अच्छा, जो आप सीएमओ की बात कर रहे हैं, तो सीएमओ डॉक्टर हरिओम थे अयोध्या में, जनपद अयोध्या में, और मैं उस समय इंटेलिजेंस सेक्टर, अभिसूचना सेक्टर का प्रभारी था। मेरे पास जो वो 2 डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, सर जो है सीएमओ साहब जो है काफ़ी समय से, करीब कई पोस्टिंग प्रमोशन पाते पाते करीब 15 वर्ष हो गए उनको और अयोध्या में ही हैं, और उन्होंने काफ़ी जो है भ्रष्टाचार के कारनामे किए हैं और वो प्रमोशन के मामले में जो है रिश्वत मांग रहे हैं, ट्रांसफ़र के मामले में रिश्वत मांग रहे हैं। तो मैंने इसके लिए उनसे एप्लीकेशन ली और मैंने एक टीम बनाई। आज तक मैं बता दूं कि विजिलेंस विभाग के इतिहास में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के विजिलेंस के इतिहास में यह पहला केस है जिसमें किसी सीएमओ लेवल के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। मैंने वहाँ टीम भेजी। वास्तव में वह डीएम की मीटिंग के बाद जब आए वहाँ पर, तो उन्होंने उससे रिश्वत लेते हुए
वो उन्होंने उससे रिश्वत ली। हमारी टीम वहाँ पर छिपी हुई थी और उन्होंने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। वो किया, मुकदमा लिखवाया गया और उनको जो है जेल भेजा गया। तो इसमें कोई सर आपकी कुछ गज़ल और कविता काफ़ी फेमस है और मेरी जानकारी में आई है कि कोई कविता किसी यूनिवर्सिटी के किसी सिलेबस में शामिल हुई है। सर कौन सी कविता है वो थोड़ा हमारे दर्शक सुनना भी चाहेंगे और किस जगह सर ये किस सिलेबस में इसको शामिल किया गया है वो भी थोड़ा गिरगिट कहानी संग्रह 2015 में लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। जो यूनिवर्सिटी में आने की बात आप कह रहे हैं, तो गिरगिट कहानी संग्रह की गिरगिट नामक कहानी ये जो है इसमें आई है, मेवाड़ विश्वविद्यालय के हिंदी सिलेबस में आई है, एमए के कोर्स में शामिल हुई है गिरगिट। सर अपनी कोई एक गज़ल आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए जो आपकी फेवरेट हो, जो आपको बहुत पसंद है। खुद पिताजी इस जगत में क्या गजब किरदार हैं, नींव की हैं ईंट वे परिवार का आधार हैं। खुद पिताजी इस जगत में क्या गजब किरदार। वैसे सर साहित्य में मेरी उतनी रुचि नहीं है, लेकिन आज पहली बार हमको साहित्य सुन के बहुत ही आनंद आया। सर ये साहित्य, ये कविता लिखने या गज़ल लिखने, ये आपने कब से शुरू किया? बचपन से ही या फिर आप जब इस प्रोफेशन में आए, आप पुलिस विभाग में आए तब से? तो मेरे भी बचपन में भी मेरी साहित्य में रुचि रही है, बचपन से ही साहित्य में रुचि रही। यद्यपि पुलिस विभाग में आने के बाद इतनी व्यस्तता हो जाती है कि इस अभिरुचि को, इस हॉबी को ज़िंदा रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में फूल खिलाने की तरह है। लेकिन सर ये कवि की बाड़ी है। सर मैं आपका एक देख रहा था जो आपको अवार्ड मिले हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि टोटल अखिलेश निगम जी को 153 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें साहित्यकार के रूप में भी कुछ सम्मान है, कुछ हैं इनके जो ड्यूटी अपनी काफ़ी ईमानदारी से किए हैं। इसमें सर कुछ अवार्ड में देख रहा हूँ जैसे राष्ट्रपति द्वारा भी आप सम्मानित किए गए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी द्वारा भी सम्मानित किए गए हैं। कुछ और सर बड़े अवार्ड जो आपके काफ़ी दिल के करीब रहे हों, जिनसे आपको सम्मान पाके बहुत आपको खुशी मिली हो, ऐसे कुछ अवार्ड और उनकी कहानियाँ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मेरा सबसे पहला सम्मान था शिव मंगल सिंह सम्मान। ये वर्ष 1996 में मिला था और यह मुझे साहित्यकार के रूप में नहीं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मिला। मैं उस समय बलिया जनपद में पोस्टिंग थी, तो चंद्रशेखर जी के माध्यम से मुझको जो है वहाँ पर सम्मान मिला जो है मार्च 1996 में। और मेरे कर्तव्य की, मेरी ईमानदारी की, उनके भी मतलब जो है उसमें वो थी, मैं वर्दी पहनकर वो किया था। मैं गौरव का क्षण मानता हूँ कि उन्होंने मुझको जो है माला पहनाकर और मुझको शाल पहनाकर जो है यह प्रशस्ति पत्र दिया था। और उन्होंने यही कहा था कि मुझे गर्व है कि अखिलेश निगम जैसा जो है अधिकारी बलिया जनपद को मिला। तो मैं ये पहले सम्मान को मैं अपना नोबेल प्राइज़ मानता हूँ। अभी गिरगिट प्रदेश द्वारा वर्ष 2012 में सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार मुझे मिला था, जिसमें 51,000 रुपये की पुरस्कार धनराशि थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। आप इसी तरह सर समाज की, देश की, प्रदेश की सेवा करते रहें अपने साहित्य के माध्यम से।